क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिर्फ अच्छी तस्वीरें बना सकता है या फिर इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकता है? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच थोड़ी अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई अब वहां पहुंच गया है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्रिटेन की एक अदालत में एक एआई लीगल चैटबॉट ने एक असली जीते जागते इंसान वकील को धूल चटा दी है। इस एआई ने न सिर्फ केस जीता, बल्कि अपने क्लाइंट को 8 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी दिलवाया। और सबसे बड़ी बात, जिस केस को लड़ने के लिए वकील लाखों रुपए मांगते हैं, वो काम इस एआई ने सिर्फ कुछ हजार रुपयों में कर दिया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, कौन है ये एआई वकील, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये दिलचस्प मामला ब्रिटेन का है, जहां तामीरेस कमाल ताकीदीरी नाम की एक फ्रीलांस एचआर प्रोफेशनल ने एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मामला था बकाया फीस का। कंपनी उनके पैसे नहीं दे रही थी। अब आपको तो पता ही है, चाहे इंडिया हो या ब्रिटेन, कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने का मतलब है वकीलों की भारी भरकम फीस, कोर्ट के चक्कर और लंबा खर्चा। तामीरेस के सामने भी यही चुनौती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक महंगे वकील को हायर कैसे करें। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। तामीरेस ने किसी महंगे वकील के बजाय सहारा लिया गायरफील्ड एआई का। ये एक लीगल एआई चैटबॉट है। तामीरेस ने अपना केस इस एआई के हाथों में सौंप दिया और यकीन मानिए, इस चैटबॉट ने विपक्षी वकीलों को अदालत में अपनी शानदार रणनीति से ऐसा मात दिया कि सभी हैरान रह गए। इस पूरे केस में जो सबसे हैरान करने वाली बात रही वो ये थी कि केस का खर्च बेहद ही कम था। आमतौर पर ब्रिटेन में इस तरह के मुकदमों में वकील लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं, लेकिन तामीरेस एआई को इस एआई सेवा देने के लिए कितने पैसे चुकाने पड़े होंगे? महज 400 पाउंड। जी हाँ, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 50,000 रुपए। जी हाँ, लाखों का काम सिर्फ 50,000 रुपयों में हो गया। और जीत का नतीजा क्या रहा? अदालत ने तामीरेस के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 7,000 पाउंड यानी करीब 8.79 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला। सोचिए, 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर 8 लाख से ज्यादा की रिकवरी, और वो भी बिना किसी लीगल सिरदर्द के। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या चैटबॉट ने अदालत में बहस कैसे की? क्या रोबोट कोर्ट में गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। दरअसल गारफील्ड एआई को पिछले साल अप्रैल में ब्रिटेन की सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी यानी एसआरए से कानूनी काम करने की मंजूरी मिल गई थी। इस केस में एआई ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। ट्रायल से पहले का जितना भी कागजी काम था वो एआई ने खुद ही निपटाया। गवाहों का बयान तैयार किया, जरूरी दस्तावेजों की फाइलिंग की, और ये सब एकदम सटीक तरीके से किया। दूसरा, वकीलों की हायरिंग। अब अदालत में जज के सामने बहस करने के लिए एक इंसान की जरूरत थी, तो गारफील्ड एआई ने खुद अपनी तरफ से 1 एसेक्स कोर्ट के एक जूनियर बैरिस्टर डोमिनिक ली को हायर कर लिया। अब आते हैं मई के महीने में। बैंड्सवर्थ काउंटी कोर्ट में 3 घंटे की एक लंबी बहस चली। जूनियर बैरिस्टर डोमिनिक ली ने एआई द्वारा तैयार किए गए नोट्स और तर्कों के आधार पर बहस की, और अंत में फैसला एआई और तामीरेस के पक्ष में आया। मजेदार बात तो यह है कि खुद बैरिस्टर डोमिनिक ली भी इस एआई के फैन हो गए। उन्होंने कहा कि गारफील्ड एआई ने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे वो उनके खुद के काम से कहीं ज्यादा पक्के और सटीक थे। तो आखिर ये गारफील्ड एआई क्या है? इसके फाउंडर का नाम फिलिप यंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की पहली ऐसी लॉ फर्म है जो सिर्फ एआई के जरिए कानूनी सेवाएं देने के लिए ऑथराइज की गई है। ये फर्म इंग्लैंड और वेल्स के स्मॉल क्लेक्स कोर्ट में काम करती है। इसका मुख्य काम कंपनियों और आम लोगों को 10,000 पाउंड यानी लगभग 12.5 लाख रुपए तक के छोटे कर्ज और दावों को वसूलने में मदद करना है। इसका मकसद ही यही है कि आम इंसान को कानूनी लड़ाई के लिए अपनी जेब खाली ना करना पड़े। तो दोस्तों, गारफील्ड एआई ने इस केस ने साबित कर दिया है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो ये
आम इंसानों का पैसा, समय, एनर्जी तीनों की बचत कर सकता है। एआई अब सिर्फ मदद नहीं कर रहा बल्कि वो इंसानी प्रोफेशनल्स को उनके ही खेल में मात दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत के कोर्ट रूम्स में भी हमें एआई वकील देखने को मिलेंगे? क्या एआई असली वकीलों की जगह ले सकता है? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही टेक और ट्रेंडिंग न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।